नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी चलिए आज से व्लॉग में कुछ एक चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, जो कि मैं सोच रही हूँ कि कंटिन्यू करूँगी। एक आप लोगों को थैंक यू बोलना और एक भगवान को थैंक यू बोलना। तो भगवान की कृपा है कि एक और वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक और वीडियो में मेरा साथ दे रहे हैं। तो जी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो सुबह का टाइम हो रखा है, शुक्रवार का दिन है, और मैंने बच्चों को भेज दिया था। व्रत मैंने नहीं रखा क्योंकि रीज़न था कुछ, मैंने नहीं रख पाई मैं उस वजह से। तो फिर मैं थोड़ी सी देर लेटी रही। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं कहा चलिए भाई काम तो करना है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए रखी थी चाय, क्योंकि मुझे सर में दर्द हो रखा था। तो मैं कहा चलो दवाई तो ले ली थी, थोड़ी सी मैं चाय पीऊँगी तो थोड़ा सा आराम जो है वो जल्दी लगेगा। तो यहाँ पे मैं कहा चलो जब तक चाय बनती है तब तक मैं किचन का थोड़ा सा काम समेट देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय, और साथ में मेरे पास हैं बिस्किट। बच्चों को भेज दिया था तीनों को मैंने, और बस उसके बाद मैं थोड़ी सी देर लेटी भी रही, बल्कि उसके बाद ही उठ के मैं काम पे लगी। और आज वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है, तो मिस मत कीजिएगा। आप में से ज़्यादातर लोगों की वो मुझे रिक्वेस्ट आती थी। तो पहले मैं सोच रही थी कि करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, क्योंकि एक मन में डर रहता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं वहाँ पे चीज़ों का मिसयूज बहुत ज़्यादा होता है। इतना वो पॉजिटिवली यूज नहीं होता उनका, जिनका उनका गलत यूज होता है। तो वही मुझे थोड़ा सा डर था आज तक। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, अगर मुझे आप लोगों के साथ जुड़ना है तो उसके लिए मुझे आपसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, और उसका कोई ना कोई साधन होना चाहिए। यहाँ पे मैं तो बोल लेती हूँ, लेकिन आप लोग नहीं बता पाते या बात कर पाते। कमेंट्स में भी इतना मैं रिप्लाई नहीं कर पाती आप लोगों को, और ना कमेंट्स में वो सारी बातें हो पाती हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि चलिए आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो आगे मैं आपको बताऊँगी, तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा उसे। तो देखिए बस यहाँ पे मेरा जो किचन का काम है, वो बर्तन वगैरह मैंने धो लिए। तो मैं कहा चलो थोड़ी सी आज मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। कई दिन हो गए मैंने क्लीनिंग नहीं की, झाड़ पूंछ नहीं की। और ये रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि दी आप अपनी जो क्लीनिंग है वो कैसे करते हो, डस्टिंग कैसे करते हो। डस्टिंग के नाम पे जी देखिए मेरे घर में सिर्फ खिड़की और दरवाजे ही है, उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसकी मैं डस्टिंग करूँ। कि हाँ भाई रैक वगैरह है, या वो है अलमारियां हैं बहुत सारी, वो जो 100 पीस रखने की रैक वगैरह होती हैं, या कुछ भी हो, वो कुछ नहीं है। तो सिर्फ खिड़की और दरवाजे हैं, और बाकी जो रोज़ की क्लीनिंग मैं करती हूँ वही। तो वही मैं आप लोगों के साथ मैं कहा चलिए शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे किचन की जो रैक है मैंने इस साइड रख दी, वही होता है अपना, इधर से इधर रख दिया, इधर से इधर रख दिया। तो किचन हो गया मेरा साफ, और जो रैक वगैरह थी एक दो वो मैंने झाड़ दी हैं। बोल रहे थे दीदी एक कल कह रही थी कि आप पर्दे नहीं धोते। पर्दे मैं धोती हूँ जी, ऐसा नहीं है। मैं तो उन सनकियों में से हूँ कि अगर एक बार किसी चीज़ पे नज़र पड़ जाए ना कि ये करना, तो जब तक वो नहीं होता तो वो मैं मतलब मुझे बेचैनी लगी रहती है। सेम वही है कि अगर मेरी नज़र पर्दों पे पड़ेगी या किसी भी चीज़ पे पड़ेगी, तो जब तक मैं उसे उठा के नहीं धोऊंगी या करूँगी तो तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तो जब मैं मायके से आई थी अपने, कई दिनों तक मैंने आपके साथ वीडियो शेयर भी नहीं किया था उस दौरान, तो तब मैंने ये धोए थे, क्योंकि आने के बाद तो पूरी क्लीनिंग ही होनी ही थी घर की। एक दिन डस्टिंग कर लिया कुछ भी वो, तो वही था। तो वो धोए थे, पर उनका कलर शायद अब डल सा होता जा रहा है। तो ऐसा लगता होगा कि हाँ वो शायद गंदे हो रहे, पर वो गंदे नहीं हो रहे। तो देखिए यहाँ पे डस्टिंग में बस ये मेरा होता है कि अपने बेड को झाड़ लिया मैंने, खिड़की जो है उनको झाड़ दिया। ये कवर मैंने उतार दिए हैं तकियों के, बेडशीट मुझे चेंज करनी है। पहले मैंने सोचा था कि चलिए बेडशीट मैं चेंज कर देती हूँ, नई बेडशीट भी लेके आ गई थी मैं उठा के। फिर मुझे लगा कि नहीं चलो भाई, धूप जो है वो अच्छी सी निकल रही, और कई दिन हो गए अभी मतलब बरसात की वजह से तो हो रहा, मतलब बिस्तरों में से या कपड़ों में से स्मेल आने ही लगती है। तो मैं कहा चलिए मैं धूप में डाल आती हूँ। तो छत पे मैं डाल के आई तो थक गई थी, और ये देखिए धूल इतनी आती है ना पीछे की साइड से, आगे भी तो गद्दों के नीचे भी धूल जम रही थी। और जबकि मैं इनको हर तीसरे चौथे दिन करती हूँ तब जाके ये हाल है, अगर ना करूँ तो सोचे फिर तो ढेर निकलेगा। तो देखिए ये वाला बेड वगैरह खिड़की मैंने इसकी झाड़ दिया, बागी हूँ मैं दूसरे रूम पे। तो यहाँ पे भी मैं ऐसे ही खिड़की जो है वो झाड़ दूंगी, गद्दे यहाँ के भी मैं डालाऊंगी छत पे, और जो बेडशीट वगैरह है उनको उतार के धुलने के लिए डाल दूंगी। और जब तक मैं अपने और काम करूँगी तो गद्दों को थोड़ी सी धूप लग जाएगी। तो चलिए बस इस रूम की भी मैं फटाफट से क्लीनिंग कर देती हूँ।
दोनों रूम झाड़ दिए हैं मैंने। अब बारी आ जाती है बाहर वाले इस बेड की, तो इसकी भी मुझे बेडशीट चेंज करनी है। पहले मैं सोच रही थी कि करूँ ना करूँ, या पहले मैं गद्दे इसके भी ऊपर डालाऊँ, फिर मुझे लगा, मैंने कहा नहीं, इस पर तो हम इतना लेटते उठते बैठते भी नहीं है, जो कुछ गिरेगा या होगा। तो फिर मैंने इसकी झाड़ दी थी बेडशीट ही। तो यहाँ पे देखिए मैं बिछा रही हूँ नई बेडशीट, जो मैंने आपको दिखाई थी कलेक्शन में। तो देखिए बहुत सुंदर ये लग रही बिछाने के बाद। जब मैं आपको दिखा रही थी तब मुझे ये इतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी फोटो में मैंने देखी थी, लेकिन अब जब मैंने इसको बिछाया ना, इसके साथ कुशन वगैरह सेट करे मैंने, तो अब ये बहुत अच्छी लग रही थी। और कलर भी जो है एकदम से खिल के आ रहा था, मस्टर्ड सा कलर है इसमें और लाइनिंग वाली है। तो मुझे लाइनिंग वाली जो चीज़ें हैं वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कुशन मैंने लगा दिए और ये कर दिए इधर, और देखिए कुशन भी इसके साथ जो है वो मैच हो गए और सुंदर लग रहा ना बिछ के। तो मुझे बताना ज़रूर कि कैसा लग रहा। तो जी उसके बाद देखिए बस यहाँ पे मैं लगा लूँगी झाड़ू, और अलमारी वगैरह बच्चों की रैक वगैरह थोड़ी सी साफ़ करने के बाद जो है ये देखिए कितना निकलता है। क्योंकि बच्चों का क्या है कि ये नाइट में करते हैं, दिन में कुछ भी, मतलब आजकल इनके प्रोजेक्ट वगैरह का कुछ ज़्यादा ही काम चल रहा है बच्चों का। इनके एग्ज़ाम तो चल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके प्रोजेक्ट वगैरह भी चलते हैं, जो इनकी एक्टिविटी वगैरह होती है, तो उसी के ही करके ये देखिए पड़े रहते हैं। 850420 ये मेरा नंबर है। तो आप संडे के दिन मुझे कॉल कर सकते हैं। संडे का दिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि संडे को इतनी भाग दौड़ वाला काम नहीं रहता है, कोई भी बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता या कुछ भी। तो अब आप इस नंबर पे कॉल करके मुझसे आराम से बात कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये भी होता है कि जैसे भाई मैं कहीं जा रही हूँ या मैं कुछ बात कर रही हूँ, तो मैं ज़्यादातर फ़ोन अपने साथ नहीं लेके जाती। तो अगर मैं किसी दिन फ़ोन ना उठाऊँ या आपसे और मेरी बात ना हो पाए, तो प्लीज़ उसके लिए बुरा मत मानिएगा। और वहाँ पे आप मुझसे व्हाट्सएप से भी बात कर सकते हैं। बस ये है कि अच्छी तरह बात करेंगे, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में मुझे हेल्प मिलेगी, अपनी बात करने में। शायद जो चीज़ें मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं दे पाती, आप मुझे नहीं पूछ पाते, तो ये मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अब आप लोगों से बात करनी चाहिए। कोशिश मैंने पहले भी की थी, लेकिन मैं कभी भी इतनी कंफर्टेबल नहीं हो पाई किसी के भी साथ कि मैं खुल के बात कर सकूं। हालांकि दूसरा नंबर मैंने दिया हुआ है, काफ़ी सारे लोगों को दिया हुआ है, लेकिन उसमें क्या था कि उस पे पीयू के डैडी की जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, वो नंबर भी उस पर बहुत आते थे उनकी कॉल। तो मैं कई बार इसलिए नहीं उठा पाती थी कि मुझे लगता था कि शायद इनका फ़ोन हो, तो इसलिए मैं वहाँ से भी उठा नहीं पाती थी वो फ़ोन। तो लेकिन अब मैं आपको अपना जो नंबर है वही दे रही हूँ। तो उसमें ये है कि मुझे पता है कि मेरे पास आप लोगों का ही फ़ोन आएगा, उसमें ये नहीं मुझे रहेगा कि पीयू के डैडी के फ़ोन आ रहे हैं या कुछ भी। तो कई बार मैं उठा नहीं पाती थी उस पर, तो इसीलिए। तो खैर ये मेरा नंबर था, आप लोग इसको सेव कर लीजिए मेरे नाम से या जैसे भी है। तो आप मुझे संडे के संडे कॉल कर सकते हैं। संडे में भी मैंने बताया कि बाकी के दिन बच्चों का और मेरा घर का काफ़ी सारा काम हो जाता है, तो शायद मैं आप लोगों की कॉल अटेंड ना कर पाऊँ। लेकिन संडे को मेरा पूरा दिन आप लोगों के लिए है, और मैं चाहती हूँ कि अब मैं आप लोगों से खुल के बात करूँ, कम्युनिकेट करूँ, अपनी चीज़ें शेयर करूँ, आप अपनी चीज़ें शेयर करें। तो शायद उससे जो है हम लोगों की रिलेशन और अच्छी होगी, एक दूसरे को जानने का और अच्छा मौका मिलेगा। तो इसीलिए आज मैंने ये आप लोगों के साथ अपना नंबर शेयर किया है। तो देखिए जी, बस यहाँ पे मेरा काम निपट गया था, फिर मैं नहा धो ली थी, कृष्णा भी आ गया था। और क्या बोलते हैं उसको, पोछा मैंने लगाया नहीं क्योंकि मेरी हालत हो नहीं रही थी, मैं सही में बताऊँ, पोछा लगाने की। तो फिर यहाँ पे आशु भी आ गई थी, वो भी अकेली रहती है, तो मैंने उसे बोल दिया था, मैंने कहा तू आजा। मैंने आलू उबाले हुए थे, मेरा था कि मैं आलू की कचौरी बनाऊंगी। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि आलू शायद थोड़े रह गए, तो फिर मैंने उसमें प्याज और पनीर, मतलब पनीर का तो था कि मैं आलू और पनीर के बनाऊंगी, पराठे कम भी नहीं रहे थे। मेरा था कि मैं कचौरी बनाऊंगी आलू और पनीर की मिक्स करके प्याज की। तो फिर आशु और भी मैं कहा चलो आ जाएंगे, तो मैं कहा सबका खाना यहीं पे ही बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है तैयारी सी कर ली है, आशु ने आटा लगा दिया है और मैंने बाकी की तैयारी कर ली। तो फिर हम थोड़ा सा लेट रुक गए, बीच में मैंने अपना काम कर लिया, थोड़ा सा मैं बैठ गया आशु के पास भी बातें की। बीच में हम इसलिए रुक गए, मैंने कहा चलो जब तक बच्चों के आने का भी टाइम हो जाएगा। तो 2 बजे के करीब का ये टाइम था जब हमने दोबारा काम करना शुरू करा, ये पूरी बनाने का, कचौरियों का। तो देखिए मैंने यहाँ पे तेल भी चढ़ा दिया था, उसके बाद मतलब सारी ही तैयारी कर ली थी मैंने। अब यहाँ पे मैं जो मसाले हैं वो डाल रही, मसाले में ज़्यादा नहीं डालूंगी आज कुछ भी, सिर्फ हल्दी मिर्च नमक
और साथ में जो क्या बोलते हैं उसको धनिया पाउडर। बस यही चीज़ें मैं डालूँगी, ज़्यादा कुछ मैं आज डाल नहीं रही। तो देखिए बस यही डाल दिया है मैंने। उसमें पनीर है, प्याज है और साथ में है आलू, और ये बेसिक से जो मसाले हैं वो, तो इनको मैं कर लूँगी मिक्स। और कृष्णा को हमारे, जैसे मैंने पहले भी बताया, आलू का रायता बहुत पसंद है। तो ये परेशान हो रहा कि मम्मा रायता बना दो, रायता बना दो, रायता बना दो। तो फिर मैं कहा चल भाई तेरे लिए रायता ही बना दूँ। तो देखिए मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। मैं कहा चलिए मैं कचौरी बनाऊंगी। फिर पीहू के डैडी का हुआ कि वो जो है वो पराठे या पूरी नहीं खाते हैं, बहुत ही कम खाते हैं, पराठे तो खा लेते हैं, पूरी नहीं। तो वो कहने लगे कि मेरे लिए तो इंदु तू रोटी बना दी ये भर के स्टफिंग सी। फिर मैं बनाने भी लगी। फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो फिर सबके लिए मैं रोटी या पराठे ही बना देती हूँ, पूरी ज़्यादा नुकसान देंगी शायद, तो पराठे इतने नहीं देने के। तो फिर मैंने उनके लिए पराठे बना दिए, सॉरी रोटी बना दी पीहू के डैडी के लिए, और बाकी हम सब के लिए मैंने पराठे बना दिए मिक्स करके। तो जब बनाने कुछ चले थे और बन कुछ और गया। हालांकि चीज़ें तो देखिए दोनों ठीक है, मेहनत भी लगती है, बस उसमें ये लगा कि भाई ऑयली सा ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए कढ़ाई के नीचे गैस चल ही रही है। मैं कहा इनकी रोटी बना के मैं फिर पूरी बना दूंगी कचौरी। लेकिन फिर हमने सोचा, मैंने कहा नहीं चलो भाई पराठे ही। कन्हैया भी आ गया था उधर से, वो भी कहने लगा कि चलो भाभी पराठे ही बना दो आप, और पूरियों में तो ज़्यादा ऑयल हो जाता है, फिर तला हुआ ज़्यादा नुकसान देता है। देते तो देखिए पराठे भी है, मैं यूँ ही क्यों कहूँ, पर फिर भी हमने सोचा, मैंने कहा चलो उसमें तेल भी ज़्यादा लगेगा, नुकसान भी ज़्यादा। और पराठे जो है वो मैं हमेशा घी के ही बनाती हूँ, जो देसी घी है, चाहे वो घर का है या मोल का है, जैसा भी है, लेकिन बनाती मैं देसी घी के ही हूँ पराठे। मैं तेल या रिफाइंड के पराठे नहीं बनाती। और पूरी जो है वो मैं तेल में रिफाइंड में तलती हूँ, और जो तड़का है वो मैं सरसों के तेल में लगाती हूँ। सरसों के तेल की पूरी मेरे से खाई नहीं जाती, मुझे बहुत सूंघ आती है उसमें से, तो इसीलिए मैं पूरी नहीं बनाती सरसों के तेल में। तो खैर देखिए यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ, आशु देने लगी है, और यहाँ पे पीहू के डैडी और कन्हैया और कृष्णा बैठे हैं। उसके बाद फिर मैंने आशु को भी बोल दिया था, मैं कहा खा ले गरम गरम से तू। आशु को गरम गरम खाना पसंद है, मुझे गरम खाना इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे गरम खाने का टेस्ट नहीं आता। तो बस यहाँ पे वो भी अब जा खा लेगी, और उसके बाद फिर बच्चे आएंगे, फिर मैं भी और बच्चे भी खा लेंगे। तो जी देखिए खाना वगैरह खा के मैं भी थक सी गई थी आज, जैसा कि मैं बताया आज मुझे थोड़ा सा ढिल्लापन सा हो रहा था यूं ही। तो फिर मैं कहा चलो आज तो मैं पहले लेटूंगी, खाना भी खा लिया था पहले ही। नहीं तो अगर मुझे जैसा किचन का मैं काम करती हूँ तो पहले मैं बर्तन वगैरह किचन का काम निपटा के तब मैं खाती हूँ, लेकिन आज मैंने पहले ही खा लिया खाना। और खाना खाने के बाद आप सबको पता ही है कि मुझे कितना आलस आता है। ऐसा होता है खाना खाते ही तो जैसे मैंने नींद की दवाई ले ली और बस अब तो लेटना ही लेटना। तो फिर उसके बाद मैं कहा चलो जी यहाँ पे अब मैंने जो है थोड़ी देर लेटते हम। फिर उसके बाद आशु चली गई थी उधर, जिज्जा जी आ गए थे, उनका फ़ोन आ गया था, तो फिर आशु और बच्चे उधर चले गए थे। तो पीहू, रूही और मैं ही थे यहाँ पे। तो बस उठ के थोड़ा सा आराम करके यहाँ पे मैं जो है वो कर रही हूँ बर्तन साफ, अपनी किचन जो मेरी पड़ी थी। और इधर अब जो है वो पीहू वो बनाने लगी है मेरे लिए चाय, क्योंकि उठने के बाद मुझे थोड़ी सी चाय की हो रही थी, तो वो मेरे लिए अब चाय बना देगी। और बस मैं अपना किचन का कर लूँगी। थोड़ा सा जो बाहर फैला पड़ा सामान वगैरह लेटे थे तो पड़ा ही रहता है, तो वो मैं कर दूँगी। तो बस देखिए जी यहाँ पे पीहू मेरे लिए चाय बनाने लगी है, मैं अपना किचन साफ़ करने लगी हूँ। और बस पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता, बीच बीच में रुक के थक के हार के कैसे होता है, बस हो ही जाता है जैसे भी हो। तो देखिए जी बस किचन भी मेरा समेट दिया मैंने, और बाहर भी मैं अभी थोड़े से कपड़े से जो पड़े इनको मैं समेट दूंगी, सोफे से सही कर दूंगी। उसके बाद मैं बैठ के थोड़ी सी आराम से पीऊँगी चाय, और उसके बाद फिर मैं बच्चों को लेके जाऊँगी बाहर की तरफ घुमाने के लिए, ताकि थोड़ा सा उनका मूड फ्रेश हो जाए। डाले मैंने, टाइम बजने वाले हैं 7 और मैं जा रही बच्चों को लेकर थोड़ी सी देर बाहर घूमने। देखो घूमते घूमते कहाँ तक जाया जा रहा। पीयू गेट बंद करो बेटे पीछे का वो। तो थोड़ी सी सोच रही मगर दिमाग को ठंडक सी मिले तो मैं कहा बाहर चलेंगे। तो जी बस चलिए हम जा रहे हैं घूमने के लिए बाहर। तो इस वीडियो को मैं रोकती हूँ बस यहीं पे ही। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।
अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।